तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे कीबोर्ड में हम टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ करेंगे और जो भी हमारा टास्क है काम मतलब कि जो भी हमारा काम सब है वो कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। तो वर्क को जल्दी करने के लिए सिंपली आपको टाइपिंग थोड़ा स्पीड रखना चाहिए। इन मैक्सिममली जनरली अगर मैं बोलूँ तो इन सारे स्टेप्स या फिर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो भी आपको देखना नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है तो आपका टाइपिंग स्पीड ऑलरेडी एक पिक लेवल पे होगा तो आपको देखना नहीं है। लेकिन आप एक बिगिनर अगर हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉलो कर सकते हैं आपके मतलब टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो पहली बात ये है कि जो भी हमारा टाइपिंग बोल रहे हैं वो बहुत ही नेसेसरी होता है। मतलब कि मैक्सिमम जो भी वर्क्स होता है जैसे कि कंप्यूटर का वर्क्स होता है वो मैक्सिममली टाइपिंग के ऊपर डिपेंड होता है। आपको टाइपिंग करना पड़ता है लेकिन हर जगह में यूज़ नहीं होता टाइपिंग का, मतलब कि स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता है। डाटा एंट्री में होता है, ऐसे ही कुछ कुछ जगह में होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग कोडिंग इसमें होता है, लेकिन हर जगह में ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कीबोर्ड टाइपिंग करने के लिए सही मतलब कि प्रॉपर वे फाइंड आउट करना है और प्रॉपर स्टेप्स देखना है प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा तो आप उस स्किल को कोई कहीं से भी मतलब कि कोई भी जगह में यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहला बात ये है, सबसे बड़ा मिस्टेक जो कि हर स्टूडेंट करते हैं या फिर हर बंदा बंदी जो भी है वो करते हैं कि जब टाइपिंग करते हैं तो कीबोर्ड में जैसे कि आप देख सकते हैं एक गिफ आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर टाइपिंग करते वक्त वो हाथ सब इतने ऊपर नीचे ऐसे ही करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। सिंपली आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और बिल्कुल ही इसे अवॉइड किए मतलब कि करिए। आपको हाथ को मतलब कि अपना आपका जो हैंड है उसको ऊपर नहीं लाना है। ठीक है, तो कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप, चलिए जानते हैं। पहला स्टेप आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो कीबोर्ड होता है उनमें हमारा जो कीज़ रहता है मतलब कि कैरेक्टर सब रहते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप में जुड़े होते हैं, मतलब कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी में लिखे हुए रहते हैं। पहले आपको उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो फिंगर प्लेसमेंट ऑन कीबोर्ड अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इमेज आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको पहले रिकॉग्नाइज़ कीजिए और किस वाले कीज़ को मतलब कि किस वाले की को किस वाले फिंगर से टाइप करना है उसको आप पहले थोड़ा सा फिगर आउट किए और मतलब कि करिए। इसमें सिर्फ ये तो बहुत बार बहुत ही लोगों मतलब कि बहुत सारे व्यक्ति विशेष बोल चुके होंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, प्लेसमेंट कोई भी हो मतलब कि फिंगर कोई भी हो, लेकिन हमेशा ट्राई कीजिए कि आपका दोनों हाथ उनके ही साइड में रहे। दैट मीन्स राइट साइड का फिंगर लेफ्ट साइड के कोई प्लेस में ना जाए या फिर लेफ्ट साइड का कोई फिंगर राइट साइड में ना जाए। जैसे कि आपका फिंगर क्रॉस ना हो, अगर क्रॉस होता है तो फिर हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, फिर जो मैंने पहले बोला था कि आपको हैंड को ऐसे उठाना नहीं है, मतलब कि हाथ को ऐसे उठाना गिराना नहीं है। तो कैसे रखें सिंपली, सो आपको हाथ को एक बेस में रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ एक बेस में रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, फिर फिंगर सिर्फ मूव कर रहे हैं और हाथ को ज़्यादा मूव करना नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारा स्पीड और स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, स्टेबल रहता है हाथ, मतलब कि हमारा हैंड तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है। फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका कैरेक्टर सब मतलब कि कीबोर्ड में हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो भी कैरेक्टर सब है 26 याद रखना नहीं है। 26 में से एटलीस्ट आपको 15-20 आसपास कैरेक्टर को आप याद रखिए कि उनका पोजीशन कहाँ पर है, तो आपको टाइपिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, इतना करने के बाद आप सिर्फ इन जो 4 स्टेप मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उन 4 स्टेप को फॉलो कीजिए। पहले आप ये जो फ्रेज लिखा हुआ है, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इस वाले फ्रेज को टाइप करना मतलब कि टाइप करिए, पहले कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस वाले फ्रेज में नॉर्मली A to Z तक सारे के सारे कैरेक्टर अवेलेबल हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, और इसको पहले टाइप करना स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद उसी फेज को ही आप बिना देखे
टाइप करने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर उसके साथ ही आपका बहुत सारे वेबसाइट्स रहते हो जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं जो जिनमें से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेबसाइट सर्च करने के लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जाना है गूगल क्रोम में, ठीक है। गूगल क्रोम में जाने के बाद गूगल क्रोम में आपको सिर्फ मानना है, टाइप करना है टाइपिंग प्रैक्टिस ऑनलाइन, इतना ही सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपको मिल जाएंगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ साइट्स आर अवेलेबल, बहुत सारे साइट्स हैं जिनमें से कि कोई पेड पैसा नहीं देना पड़ता है, फिर सिर्फ आप वहाँ पर जाके टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, तो आपको गूगल में सर्च करना है टाइपिंग प्रैक्टिस ऑनलाइन बस, और आपको बहुत सारे साइट मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन में भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि टाइपिंग हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, टाइपिंग मास्टर प्रो हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं, आप उनमें से ट्राई कर सकते हैं। तो ट्राई करने वक्त आप हमेशा देखेंगे कि हमेशा ट्राई कीजिए कि पहले कैरेक्टर टाइपिंग करिए, फिर उसके बाद वर्ड टाइपिंग कीजिए, और उसके बाद आप सेंटेंस मेकिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और अगर आपका इतना सारा ये सब ख़त्म हो गया, तो फिर हमेशा याद रखिए कि हम जितना भी प्रैक्टिस करें कंप्यूटर के अंदर, हमें काम करना है रियल वर्ल्ड में। इसीलिए आपको रियल वर्ल्ड में जो भी आपका कंटेंट मिल रहा है, जैसे कि कोई बुक हो गया या फिर कोई आर्टिकल हो गया, इंग्लिश में लिखा हो या फिर कोई सा भी लैंग्वेजेस में लिखा हो, आप उसको ट्राई कीजिए कि आपके कि कंप्यूटर सिस्टम में टाइपिंग करने के लिए अगर आप उसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्पीड में टाइपिंग कर रहे हैं, तो फिर आपका जो ये टाइपिंग स्पीड है वो ठीक ठाक है अभी। और इतना सब करने के बाद आपका टाइपिंग स्किल बेखूबी बढ़ेगा कंफर्म। और लास्टली एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो कीबोर्ड का एंटर होता है वो बेसिकली बहुत ही तकलीफ में होता है, क्योंकि हम एंटर को बहुत ही तकलीफ देते हैं, जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन एंटर को भी आप स्मूथली टाइप करने के लिए ट्राई कीजिए, और उसके साथ इतना जाते मत कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको इस वाले वीडियो में अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, न्यू है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।